औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। जहाँ रहें खुश रहें, फूलों की तरह हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं और आप हैं अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है दिल की बात सफा के साथ। क्या आपकी बीवी भी आजकल खामोश रहने लगी है, या आपके शौहर आपसे पहले जैसा प्यार नहीं करते? घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होना शुरू हो गए हैं, दिल एक दूसरे से दूर जाते हुए महसूस हो रहे हैं। तो आज की ये वीडियो आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शौहर और बीवी के रिश्ते को बचाने का एक ऐसा खूबसूरत तरीका बताया है जो टूटे हुए दिलों को दोबारा जोड़ सकता है। कुरान पाक की आयत सूरह रूम आयत नंबर 21। अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम ही में से तुम्हारे जोड़े पैदा किए ताकि तुम इनसे सुकून हासिल कर सको और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी। अगर आप ये आयत रोजाना फज्र की नमाज के बाद और सोते वक्त 3-3 मरतबा अपने हाथों पर दम करके अपने चेहरे और अपने ज़ौज की तरफ फूंक मारेंगे तो इंशाअल्लाह आप दोनों में मोहब्बत पैदा हो। जरा गौर कीजिए, अल्लाह ने शादी को जंग नहीं कहा, अल्लाह ने इसे सुकून कहा है, मोहब्बत कहा, रहमत कहा है। लेकिन आज शैतान ने घरों के सुकून छीन लिए हैं। शौहर बीवी दोनों मोबाइल में मसरूफ हैं और दोनों के दिल खामोशी से एक दूसरे से दूर और टूटते जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ सबसे अच्छा सलूक करे। सोचिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत सिर्फ इबादत से नहीं थी, बल्कि घर वालों के साथ उसने इखलाक से भी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा घर में मुस्कुराते हुए दाखिल होते, बीवियों के साथ मोहब्बत से बात करते, उनकी दिलजोई करते, कभी सख्त लहजा इख्तियार नहीं करते थे। और आज हम क्या करते हैं? हम बाहर वालों से नरमी से बात करते हैं, लेकिन घर वालों पर गुस्सा निकालते हैं। मियां बीवी का रिश्ता जन्नत का दरवाजा है। वाकई घर पैसों से नहीं चलता, घर मोहब्बत, इज्जत और नर्म लहजे से चलता है। इतनी खूबसूरत बात है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी एक माफी, एक मुस्कुराहट और सिर्फ खामोशी रिश्ते को टूटने से बचा लेती है। अगर आपकी बीवी आज गुस्से में है तो इसे अपना दुश्मन मत समझिए। वो भी थक जाती है, वो भी मोहब्बत चाहती है, वो भी इज्जत चाहती है। जहाँ तक शौहर का ताल्लुक है तो शौहर भी बाहर की दुनिया से कई लड़ाइयाँ लड़कर घर आता है। फिर घर में सुकून चाहिए, जंग नहीं। इस्लाम हमें यही सिखाता है कि एक दूसरे की कमजोरियों को छुपाना सीख। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 187 में, तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उनके लिए लिबास हो। लिबास इंसान की हिफाजत भी करता है, खूबसूरती भी देता है और ऐबों को भी छुपाता है। शौहर और बीवी एक दूसरे के राजदार, मुहाफिज और एक दूसरे को सुकून देने वाले होने चाहिए। अगर घर में झगड़े बढ़ रहे हैं तो आज से ये 5 काम शुरू कर दीजिए। गुस्सा आए, वुजू कीजिए, सोने से पहले एक दूसरे को माफ कीजिए, रोज कम से कम एक बार मोहब्बत के अल्फाज जरूर बोलिए, नमाज पढ़िए, अल्लाह से दुआ कीजिए। कभी भी गुस्से में तलाक जैसे अल्फाज जबान पर ना लाएं। याद रखिए, शैतान सबसे ज्यादा खुश उस वक्त होता है जब मियाँ बीवी अलग होते हैं, और अल्लाह सबसे ज्यादा खुश उस वक्त होते हैं जब वो दोनों साथ होते हैं। आज अगर आप वाकई अपने घर में सुकून चाहते हैं तो अना छोड़ दीजिए, माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए और अपने रिश्ते को अल्लाह के लिए निभाना सीखिए। आइए आखिर में दुआ करते हैं। ऐ अल्लाह, हमारे घरों में मोहब्बत पैदा फरमा दो, शौहर और बीवी के दिल एक दूसरे के लिए नरम कर दीजिए, नफरतों को खत्म फरमा दीजिए, झगड़ों को दूर कर दीजिए, हमारे घरों में सुकून और रहमत अता फरमा दीजिए। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।